चला रहे थे कि लोग बड़ी संख्या में अपनी गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप घेरे हुए हैं। पेट्रोल पंपों पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है। ये किल्लत की वजह से है या घबराहट के कारण है? बिल्कुल घबराहट इसमें सबसे पहला कारण है। लेकिन देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ों को लेकर हम इस देश में पैदा होते हैं। आज सबसे पहला संकट रोटी पर आ गया, क्योंकि शहर में गैस चूल्हा के अलावा और कोई व्यवस्था ज़्यादा नहीं है कि खाना पक सके। इंडक्शन जो बिजली से चलने वाले हैं वो इतने प्रयोग में नहीं है, ना लोग इसका इतना इस्तेमाल करते हैं। तो अब रोटी जब ना मिलेगी तो कपड़ा और मकान लेके क्या करेंगे? भूखो आदमी रहेगा, मकान ताकेगा बैठ के दिन भर कपड़ा पहन के। आज उसके बाद दूसरे नंबर पर आ गया है तेल, पेट्रोल और डीजल। अब पेट्रोल डीजल को लेकर कल प्रदेश के कई जिलों में थोड़ा पैनिक हुआ। आज राजधानी में वो हर पेट्रोल पंप पर उसका असर दिख रहा है। तेल को लेकर तो उतना भी परेशानी नहीं थी, ये अचानक से क्यों हुआ, लेकिन पेट्रोल पंपों ने भी ये समझदारी दिखाई है कि भाई 100 रुपया के मोटरसाइकिल में और 500 रुपया के कार में डीजल, ये एक बार में ले लो तो कम से कम आपका काम चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो ये भीड़ जो लगी हुई है ये छट जाएगी। अभी तेल का बहुत समस्या नहीं है। लेकिन देखिए, जैसे भाई कहते हैं ना कि सारे प्रवक्ता कहते हैं तेल की कोई समस्या नहीं, हम लोग भी कहते हैं गैस की, तेल की कोई समस्या नहीं। लेकिन जेकरे घर में ख़त्म हो जा रहा है उनके बीवी जीना दुश्वार कर देत कि पहले सिलेंडर के इंतजाम करो। ये 30 मार्खा बने फिरते हो टीवी पे, तो बयान बाद में देना, पहले घर में सिलेंडर का इंतजाम करके जाओ। तो लोग इंतजाम करने के बाद ही बोल रहे हैं। और वाजपेयी जी ने ऐसा जवाब दिया कि अब उनकी पत्नी उनसे सवाल नहीं कर सकती। ये तो देखिए, बहुत हालत अच्छी नहीं है, ये बात हर कोई जानता है। और शादियों पे संकट है, मेहमान खाना नहीं खा पाएंगे। शादी ब्याह कहाँ हो रहा, रुक गया। जब गैसे नहीं रही, खाना कैसे शहर में बनेगा? दूसरा, शहरों में लोग पीजी में रहते हैं, बच्चे वो बंद हो रहे हैं क्योंकि गैस खत्म हो रही है। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पर आपको बताऊं कि खाली एक खाना बन रहा है, जैसे खिचड़ी बन रही है या फ्राइड राइस बन रहा है, इस तरह का खाना रोज रोज दिया जा रहा है। जो भी बन रहा है वन शॉट मील बन रहा है। वन शॉट मील, तो कितना आज बच्चे रोज इसी चीज को खाएंगे। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके पास गैस अगर जब तक है चल रही, नहीं मिल रही, ब्लैक में भी नहीं मिल रही, तो फिर अब गांव की ओर जाएंगे, नौकरी भी छोड़ेंगे, छुट्टी लेंगे, परेशानी झेलेंगे। ये सब समस्याएं आ रही हैं। और आपको बताऊं कि अभी एक हफ्ता पहले मैंने अपने बच्चे को बेंगलोर भेजा, लेकिन कल उसको वापस बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पिछले 1 महीने से हॉस्टल में सिलेंडर नहीं आ पा रहा है। सिर्फ एक खाना मिल रहा है, चावल, सिर्फ वही खाना, टमाटो राइस, कभी फ्राइड राइस। बच्चों को 10 दिन की छुट्टी कर दी गई और अब वो वापस आ रहे हैं। अरे, तो अब ये सब व्यवस्था धीरे धीरे समस्याएं सामने आने लगी। अनुभव आ रहे हैं सामने। और बाकी ये उन लोग को जवाब है जो दिन भर कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, ये जवाब है भाई। देखिए, अगर कोरोना जैसे हालात होंगे तो लोग अभी से तैयार हो जाएं, अपने घर वापस आ जाएं और या अपने गांव की ओर चले जाएं, क्योंकि गांव में ना इतना खर्चा है ना इतनी समस्या है। और जो बच्चे वहाँ तो बाहर लकड़ी हैं, वो कोयला कम से कम भी काम चल जाएगा। घर में रहेंगे तो माँ बाप के सामने रहेंगे, आँख के सामने, खाना पीना तो खा सकेंगे। तो आज वक्त है कि थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, फिर उसके लिए लोग तैयार हैं। ये भारत वही देश है, जब हमें गैस, जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी, ब्रजेश जी, हम लोग त्याग करने वाले लोग हैं। तो एक 74 साल के बुजुर्ग ने ये कहते हुए ऑक्सीजन लेने से मना कर दिया कि ये 20 साल का लड़का है, पहले इसको गैस सिलेंडर दे दो, इसको ऑक्सीजन दे दो, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है और इसकी ज़िंदगी ज़्यादा बहुमूल्य है। बड़ा इमोशनल। ये देश हर त्याग करने को तैयार है।
अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की कि कोरोना काल जैसा वक्त है, लोगों से संयम की अपील की, उसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, अपने ऊपर पड़ेगी तो हर आदमी उस हिसाब से करने लगेगा। प्रधान सरकारों की जिम्मेदारी है। देखिए, यही सरकारें एक टाइम पर यह कहती हैं कि चूल्हा जलाओगे धुआं पैदा होगा, आँख खराब हो जाएगी, प्रदूषण फैल जाएगा। अब यही सरकारें लकड़ी पे खाना बनाने के फायदे गिनाएंगी। अच्छा, क्लाइमेट चेंज पे ना ये लोग अरबों डॉलर खर्च करते हैं। हाँ, और आज अभी ये कहेंगे कि चूल्हा की रोटी बड़ी सूंधी होती है लकड़ी पे, और खाने से बड़ी शरीर में ताकत आती है। नहीं, सुरेंद्र जी के यही बहुत प्रसिद्ध संत हैं, सुरेंद्र जी के बड़े उनके भक्त हैं, देवकीनंदन जी। उन्होंने कहा कि भाई गैस का खाना खा के लोग कमजोर हो गए हैं मर्द। हाँ, मर्द। अब सुरेंद्र जी, अब आप सोच लीजिए के बड़े कि नजदीक। कैसे ये समाज में लोग हैं। वीरेंद्र जी चक्कर में नहीं लेकिन- पड़ते। नहीं, बहुत पूरा पड़ा है। हाँ जी, देखिए, आज देश में दो बड़ी लाइनें लगी हैं ब्रजेश जी, चाहे जितना क्राइसिस हो जाए। एक सिलेंडर की, एक धुरंधर की, दोनों जगह लाइन लगी है। और धुरंधर की लाइन को विपक्ष नहीं मान रहा है, और सिलेंडर की लाइन को सरकार नहीं मान रही है। लाइन दोनों जगह है, इंटरटेनमेंट वालों की कमी नहीं है। सही है। Conclude लेकिन करें अब क्या वीरेंद्र करेंगे? जी। वैसे रफीक सदानी का साहब का एक शेर है कि जब कोई क्राइसिस आती है, सरकारें उसको कंट्रोल करती हैं, धीरे धीरे रिलीज करती हैं। और हमेशा से रहा इस देश में, कभी सूखा पड़ा, कभी भुखमरी आई, कभी पेट्रोल नहीं मिला, कभी गैस नहीं मिली। तो उस पर 4 लाइन है, सुनिएगा जी, कि असमान वितरण कैसे है और किसके कंट्रोल में है। कि पाखंडी रहे छाँव माँ, और घामे मजरी हम, और जलपान करे नेता, भुगतान करी हम। और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखो कि गेहूं का धरे दिल्ली और भूसा का धरी हम। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और जनता के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में हमारे साथ बात साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, मैं दूसरा चरण इस